ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवतम के हम द्वितीय स्कंद के 5वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और इस 5वें अध्याय में जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर आज है 37। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनके भुजाओं का और वैश्य उनके जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो सारे जीवात्माएं भगवान के अंश बताया जाता है। और मानव समाज के 4 विभाग हैं। जो लोग सत्वगुण में रहते हैं उनको ब्राह्मण, जो लोग रजोगुण में रहते हैं उनको क्षत्रिय, जो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण है वो वैश्य, और जो नितांत तमोगुणी है उनको शूद्र कहा गया है। तो यानी बुद्धिमान वर्ग को ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग को क्षत्रिय, जो व्यापारी वर्ग है उनको वैश्य, और जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास है, उनको शूद्र कहा गया है। लेकिन ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। तो इस तरह से कोई भी जो वर्ग है वो भगवान से अलग नहीं है। तो इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मुंह हो, मतलब सिर हो या जो है पाँव हो, ये शरीर का अभिन्न अंग है। और हम एक दूसरे, जैसे किसी मनुष्य का अगर पाँव नहीं है तो भी वो हैंडीकैप माना जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है हर एक अंग। ये समाज के 4 अंग है। तो जैसे कोई एक कंपनी में सीईओ भी है और पियोन भी है, लेकिन सबका कर्तव्य विभाजित है, अलग अलग दिया गया है, और सबका अपना अपना रोल है। और जब वो अच्छे से अपना रोल निभाते हैं तो ही कंपनी अच्छे से चलती है। तो इसी प्रकार से समाज को भी इन सबों की आवश्यकता होती है। आप कल्पना कीजिए कि कोई भी एक वर्ग गायब हो गए रातों रात, कोई भी, मान लीजिए श्रमिक वर्ग ही गायब हो गए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा बाकी वर्गों के लिए कार्य को करना, उनके कार्य को करना। बहुत संभव नहीं है, या संभव है भी तो वो इतने आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन भगवान के शरीर के जो है ये समस्त अंग माना गया है। जैसे मुंह बोलने के लिए और खाने के लिए उपयुक्त होता है, भुजाएं जो है शरीर की रक्षा के लिए, क्षत्रिय समाज की रक्षा के लिए होता है, और पाँव इधर उधर ले जाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है, वो 3 चीज़ों को कभी ना छोड़े: यज्ञ, तपस्या, दान। और यज्ञ क्या है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ, हरि नाम जप करना है। तो इसलिए इसमें अत्यंत कुशल होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और
एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो भगवत गीता के अनुसार जैसे भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, अर्थात भगवान ही समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग शरीर से संबंधित होते हैं, वैसे ही जीव को भी भगवान से संबंधित समझना चाहिए, क्योंकि समस्त जीव भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान वर्ग है उनके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ जो जीवात्माओं का संबंध है उसका वो प्रचार प्रसार करें और सामान्य जनता को भक्ति मार्ग पर ले आए। और प्रशासक वर्ग जो होते खासकर नेता लोग, उनको सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सनातन धर्म क्या है? हर आत्मा को भगवान के साथ उनके संबंध को जानना और भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उसको पालन करने के प्रति हर आत्मा को उत्सुक बनाना। तो इसकी रक्षा करते हैं प्रशासक वर्ग। व्यापारी वर्ग का जो मेन काम होता है कि वो अन्न उत्पन्न करे, समाज में वितरित करे, तो जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो उससे सुधरता है, ताकि बाकी लोगों का जो है सुखपूर्वक रह सके, सब लोग अपने कर्तव्य को निभा सके। वो लोग गायों को भी रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा। और श्रमिक वर्ग जो है वो बाकी वर्गों को सहायता करते हैं इस तरह से। श्लोक नंबर 38। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः। अनुवाद। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भुवर्लोक इत्यादि मध्यलोक उनके नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 भुवन है, 14 लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। तो जो हम लोग पृथ्वी लोक में है, मध्य में स्थित है, और हमारे नीचे बहुत सारे लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। तो और ऊपर भी है जनलोक, तपोलोक, महलोक, सत्यलोक आदि। ये सब भगवान के शरीर में स्थित माना गया है इस श्लोक में। श्लोक नंबर 39। ग्रीवायां जनलोकोऽस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धाभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ, तो वे विराट रूप के सिर पर स्थित है। और जो, लेकिन ये तो भौतिक लोक है, ये शाश्वत नहीं है, भले ही वो ब्रह्मा जी का ही लोक क्यों ना हो। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ जगत है, वो शाश्वत होता है। यहाँ पर सनातन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8वां अध्याय के 20 नंबर श्लोक में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है कि भौतिक जगत से परे एक जगत है, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। यहाँ पे प्रत्येक वस्तु क्या है? मरणशील है, नष्ट हो जाता है। आज आप एक मोबाइल लेते हो, कुछ साल बाद वो खराब हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म लेते हैं तो मर जाते हैं। मरने का मतलब शरीर चेंज कर लेता है, तो उनका शरीर हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो इसलिए इस जगत में
कोई भी सेटल नहीं हो सकता है। तो अगर किसी को सेटल होना है तो उनको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो तो इन जहाँ पे यहाँ तक बताया गया है कि ब्रह्मलोक, यहाँ पे ब्रह्मलोक शब्द से ये बताया गया है कि आध्यात्मिक लोक, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा का लोक। ब्रह्मा का लोक है सत्यलोक, सत्यलोक शाश्वत नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मलोक का मतलब जो परम ब्रह्म का लोक है वो शाश्वत है, जो भगवान का आवास है, निवास है। और भगवान का जो धाम है वो नित्य प्रकाशित है। वहाँ पे शरीर और आत्मा में भी कोई अंतर नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। वहाँ का जो धन है वो प्रेम है गोलक धाम का, और यहाँ पे धन है पैसा। पैसे के लिए कई लोग रिश्तेदारी को भी भूल जाते हैं, या बहुत सारा पैसों की वजह से रिश्ता खराब होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो भौतिक जगत में भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृग मरीचिका मात्र है। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में हमें आनंद मिलता है, और हम भौतिक जगत में से अगर आनंद ढूंढते रहते हैं तो ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में कोई पानी ढूंढ रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में जो अल्पज्ञ है उनकी बहुत भर्त्सना की है। 9 नंबर अध्याय के 11वां श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तानुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपने पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्मा माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। तो अल्पज्ञ सोचते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में आए, लेकिन उनको एक्चुअली अल्पज्ञ बहुत जेंटल वर्ड है, मूर्ख कहा गया है। श्लोक नंबर 40 और 41, 40-41। तत्कर्त्यं चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वेतलं विभुः जाह्नवीभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलता इति लोकामयः पुमान्। इस श्लोक में और जो अधोलोक है, पृथ्वी के नीचे जो लोक है, उसके बारे में और वर्णन किया है कि भगवान के विराट स्वरूप में वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, तो कहते हैं, हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें पहला क्या है? अतल, मतलब पृथ्वी को अधोलोक नहीं माना गया है। तो पृथ्वी में क्योंकि जो जन्म लेता है वो भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। पृथ्वी के ठीक नीचे अतल है, तो ये भगवान के विराट रूप के कटी में स्थित है, कमर जो पार्ट है खासकर। और दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। और छठा लोक रसातल है जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है। और 7वां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थित है भगवान के। तो इस तरह से भगवान का विराट रूप समस्त लोकों में विस्तृत है और लोकों से पूर्ण है। तो जो भी अंतरिक्ष यात्री है वो श्रीमद् भागवत से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि 14 लोक हैं। तो पृथ्वी को भूलोक कहा गया है, भूलोक के ऊपर भुवर्लोक है, और सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मा जी का लोक है। तो ये 7 ऊर्ध्वलोक है, यानी पृथ्वी से ऊपर जितना, पृथ्वी को लेकर उसके ऊपर जो लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः मतलब स्वर्गलोक, भूवर मतलब भूवर्लोक, भू मतलब पृथ्वी लोक, भूर्भुवः स्वर्गलोक, और आगे जो जनलोक, द्विपलोक, मयलोक, सत्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है।
और 7 जो है अधोलोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल कितना है? 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्गमील है। तो हमारे मान लीजिए कल्पना से भी परे है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो स्पेस में जाना चाहते हैं, वो कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। इसलिए आकाश में यात्रा करने का उनका जो प्रयास है वो समुद्र के तट पर बच्चे का खिलवाड़ जैसा है। समुद्र कितना महान है तो बच्चे को आइडिया भी नहीं होता है। और चंद्रमा जो है, चांद, वो ऊर्ध्व लोकों के 3रे स्तर पर स्थित है। और इस तरह जो है भगवान 8वें अध्याय में भगवत गीता के 16वें श्लोक में बताते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य को कृपा पूर्वक भगवान अपने धाम बुलाते हैं। आप देखिए, हम घर में किसको बुलाते हैं? जो हमारे क्लोज है ना, सबको तो नहीं बुलाते क्योंकि खतरा भी होता है। तो इस तरह भगवान को देखिए, भगवान बुद्धिमान जो व्यक्ति है उन सबको कृपा पूर्वक अपने धाम बुला रहे हैं। आप ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है, परम ब्रह्मलोक के नीचे। और ये सब लोग भौतिक होता है। तो भौतिक लोक चाहे वो ब्रह्मलोक ही, ब्रह्मा जी का लोक ही क्यों ना हो, सत्यलोक, तो भी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं होता। लेकिन जब भगवान के धाम में कोई प्रवेश करता है तो हमेशा के लिए वो भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भक्ति पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं तो भौतिक वस्तु के पीछे भाग भाग के। तो कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए कि हम वैकुंठ जगत जाने के लिए रोज क्या प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम भगवत धाम में प्रवेश पा सके। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 42। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यं भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। तो ये जो श्लोक है 42, ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। इसके बाद हमारे ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा भगवान कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इनका नाम है परम पुरुष के पाँवों पर अधोलोक, यानी अधोलोक मतलब पृथ्वी तक, यानी पृथ्वी के जो नीचे तक, मध्यलोक, और वक्षस्थल से सिर तक के लोग ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग तक। तो यहाँ पर संपूर्ण लोकों के, इसलिए बोलते हैं ना, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल ऐसे बोलते हैं ना। स्वर्ग मर्त्य पाताल में नीचे का लोक आ जाएगा, मर्त्य मतलब हमारे लोग जो है बीच का लोक, और स्वर्ग मतलब स्वर्ग। तो यहाँ पर जो है कई लोग ऐसे भी विभाजित करते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, मध्यलोक में आ जाएंगे पृथ्वी, और अधोलोक ऐसे भी विभाजित करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।